ओबीसी कहता है नर और नारी, नर और नारी, जाति यहाँ कोई सही नहीं। बात। हाँ। भाई कहता है गरीब अमीर है जाति, गरीब अमीर कहीं जाति बना, नर और नारी दुइये को जाति। EWS है, उसका फुल फॉर्म क्या है? आर्थिक आधार पर आरक्षण। हम ओबीसी के हैं, हमारा आरक्षण का नाम है पिछड़ा आरक्षण। SC ST का नाम है अनुसूचित जाति आरक्षण। हमारा आरक्षण का नाम पिछड़ा आरक्षण, और जो EBC कर रहे हैं आर्थिक आधार पे, वो आरक्षण किसको मिल रहा है? केवल स्वर्णों को। लिख दीजिए भैया, FWS, फॉरवर्ड आरक्षण बिल, स्वर्णों का आरक्षण। हमारा आरक्षण ओबीसी आरक्षण, और तुम्हारा आरक्षण गरीबी के आधार पर आरक्षण। अरे हम भी गरीबी है, यादव गरीब नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है, हम भी गरीब है। तो जब आप गरीबी के आधार पर आरक्षण है तो 10% में से हमको दो, वो 10% हमको दो, नहीं तो फिर उसको FWS कर दो, फॉरवर्ड आरक्षण बिल, स्वर्णों का आरक्षण। हम कुछ मात्र एक ओबीसी का जज है, वही बंगाल से ट्रांसफर होकर आया है। क्या ओबीसी पटना के कोई ओबीसी का अधिकार नहीं था वो जज बनने का? बिहार के कोई ओबीसी में हिम्मत नहीं जज बनेगा? सबसे बड़ा हाईकोर्ट है पटना हाईकोर्ट बिहार का, एकमात्र ओबीसी का जज है। काहे भैया, कौन चला रहा है कॉलेज से? अरे जज बनने का तरीका पता है? कॉलेज सिस्टम में जज पता मिला। हिमा दास का नाम सुने हैं? हिमा दास ओलंपिक मेडल जीती और आज IAS ऑफिसर का अपना सेवा दे रही है। अरे हमको मौका तो दीजिए, आपके बराबर चलेंगे नहीं, आपके बराबर दौड़ने का काम करेंगे, दौड़ भी रहे हैं आपके बराबर। पहले तो सोचिए, कोई भूल गया जी गला में छुपदान, कोई भूल गया कोई पीठ पे झाड़ू, कोई भूल गया कि हमारी बहन बेटियां नंगे घूमती थी, स्तन कर दिया जाता था, स्तन ढकने का टैक्स दिया जाता था, कोई भूल गया है? आपकी बहन बेटी पूरा पेन उड़ेगी, हमारी बेटी ऐसी घूमेगी। कोई भूल गया स्तन टैक्स? तेजस्वी गया था, मुकेश सहनी गया था, जीतन मांझी गया था, उपेंद्र कुशवाहा गए थे, नीतीश कुमार गए थे, 11 पार्टी के नेता गए थे, 7 नेता लोग। उसका तुम समर्थन करते कि थोड़ा बिहार में वोट चाहिए, लेकिन पूरा देश में नहीं करवाएंगे। और जब बिहार में समर्थन, क्यों तो डर देश रहे में हैं? बीजेपी क्यों डर रही है? आकलन पता चलेगा भैया, आकलन पता चल जाएगा। हमारा अधिकार मिलने लगेगा, हम मांगेंगे कि भैया हमारा इतना किए थे तो पूरा देश में करवा लो, सरकार आपका है। बिहार में समर्थन है, पूरा देश में विरोध। गुड़ खाएंगे गुलगुला से परहेज, यहाँ समर्थन करके यहाँ वोट। और केंद्र सरकार का कई ऐसा योजना है, एगो दूगो नहीं, 5 साल योजना का नाम गिना देते हैं। कई ऐसा योजना है जो जाति आधारित योजना है, योजना जाति के नाम पर बनेगा। लेकिन देख रहे हैं साफ तौर पे देख रहे हैं, हमारे पीछे जो है तमाम लोग हैं। जाति जनगणना का फिर से मुद्दा जो है छिड़ गया। राहुल गांधी ने साफ तौर पे सच में कहा है कि पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए। लोग हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में और देश में जाति जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं। ये बताइए, राहुल गांधी का एक बहुत ज़्यादा बयान वायरल हो रहा है कि जाति जनगणना पूरा देश में होना चाहिए। क्या आप इस जाति जनगणना को समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं, देश की मांग है, 80% लोगों का मांग है। 80% लोगों को मांग है भैया, बिल्कुल 80% लोगों का मांग है। हमारे गठबंधन छोड़ दीजिए, जो बीजेपी गठबंधन में नीतीश बाबू, उनका भी मांग है। जो बीजेपी गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी, उनका भी मांग है। हमारा गठबंधन तो मांग है ये है, आपके घर में भी मांग हो रहा है, हमारे घर का तो मांग है ये है। जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? स्कूल में पढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, स्कूल में नाम लिखा रहे थे, लिखाने से जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था। जब फायदा नहीं था तो स्कूल में क्यों मांगा गया जाति प्रमाण पत्र? अरे आप बच्चों को पढ़ने से पहले जाति उसका पूछ रहे थे, तो अब हम जाति पत्र खराब हो गया। अरे बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का कई ऐसा योजना है, एगो दूगो नहीं, 5 साल योजना का नाम गिना देते हैं। कई ऐसा योजना है जो जाति आधारित योजना है, योजना जाति के नाम पर बनेगा लेकिन गिनती नहीं होगी। हमारी योजना बढ़ रहा है जाति के नाम पे, तो कैसे उसका होगा? हम बना रहे कि इस जाति को इसमें विकास करेंगे, तो विकास करने पर जाति का आकलन तो होना चाहिए। जाति 5 को है कि 10 को है, इतना पैसा पास कर दिए तो लोग के 10 को पैसा कितना देना, 5 रुपये देना, 2 रुपये देना, पता चलेगा तब ना चले जाते रहना जरूरी है। जनता है कि नेता जो बुद्धिजीवी नहीं है, कमी है फिर जनता में। देखिए, वोट खींचने के बाद जहाँ बीजेपी के नेता है वो चाणक्य, नकली चाणक्य, आधा बाल नहीं है, नाम तो लेना ठीक है नहीं है, जो उनका मुंह खराब होगा। वो कह रहा था कि हमने बिहार का समर्थन किया था। जब तुम समर्थन किए थे तो पूरा देश में करवा लो, सरकार आपका है। बिहार में समर्थन है, पूरा देश में विरोध। गुड़ खाएंगे गुलगुला से परहेज, यहाँ समर्थन करके यहाँ वोट लेना है, और देश में विरोध करेंगे। और जब बिहार में संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, सम्राट चौधरी बीजेपी संजय जायसवाल जी गए थे, तेजस्वी गया था, मुकेश सहनी गया था, जीतन मांझी गया था, उपेंद्र कुशवाहा गए थे, नीतीश कुमार गए थे, 11 पार्टी के नेता गए थे, 7 नेता लोग। उसमें तुम समर्थन करते कि थोड़ा बिहार में वोट चाहिए, लेकिन पूरा देश में नहीं करवाएंगे। और जब बिहार में समर्थन, क्यों तो डर देश रहे में हैं? बीजेपी क्यों डर रही है? आकलन पता चलेगा भैया, आकलन पता चल जाएगा। हमारा अधिकार मिलने लगेगा, हम मांगेंगे कि भैया हमारा इतना आबादी है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, और ये 90 भाग की लड़ाई है। कुछ लोग बैठ के पूरा 90% पर 90 भाग पर अधिकार जमाए, वो तो अधिकार
बहुत लोग हैं हाँ भैया। मजा आ रहा है। बता रहे बिल्कुल जाति एक मिनट कौन लोग हैं? जब आजकल सुनिए बता रहे हैं, आजकल सुनिए, जाति कोई नहीं है, दुइये को जाति है धरती पे, गरीब और अमीर। मोदी बोले थे ओबीसी का बेटा, सुनिए बता रहे हैं, गरीब और अमीर। मोदी जी का बोले थे ओबीसी का बेटा, संसद में बोले हमको से थे। क्या कर रहा है? मोदी जी का हम तो थोड़ी है, ये देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री बोला है, जाति जनगणना होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री बोला था कि हम दो ओबीसी जाति है, गरीब और अमीर। कहाँ गरीब अमीर जाति है? गरीब अमीर जाति जाति किसको कहते हैं? हाँ सुनिए सुनिए बाबा साहब, हैं? जाति की जाति उसी कहता है नर और नारी। नर और नारी, जाति बिल्कुल यहाँ सही कोई नहीं। बात। हाँ यही कहता है गरीब अमीर है जाति। गरीब अमीर कहीं जाति बना, नर और नारी दुइये को जाति। हम लोग आ करके जो है ना, कौन सा जाति का है? आप कौन सा जाति का है? जाति का जाति है, लेकिन जाति पूछ रहा है, जाति नहीं जाति पूछ रहा है, अभी बोला कि जाति नहीं है, जाति पूछ रहा है। अब बोले जाति, अभी ना बोले जाति नहीं है। जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए। हम पंडित है, हम चिराग पासवान के सामने जाकर बोल सकते हैं, उतना मुद्दा नहीं करते। पर दू गो मतलब आप बोले हैं ना, SC ST OBC कुछ नहीं होता, SC ST OBC ये कुछ नहीं होता। गरीब और अमीर दो को जाती है, ठीक है, आर्थिक आधार पर गणना होनी चाहिए। एक मिनट, इन्होंने बोला कि हम चिराग अरे सुनोगे, नहीं बैठ सकते मैडम, चिराग का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन चिराग का प्रदेश अध्यक्ष पांडे है। आप ये बोले कि हम पंडित जी है, लेकिन चिराग के सामने नहीं बैठ सकते। कुछ में रुको यार, अभी तुम बोले, हम तुम्हारे बीच में नहीं बोले थे। अरे हम अपने बीच में नहीं बोले थे, सुनने का क्षमता रखो यार, सुनते नहीं हो बीच में। इन्होंने बोला कि सब देखिए पासवान जी का, छोड़िए ना, पासवान जी चुअल का पानी नहीं पीता है भाई। अरे छोड़िए पासवान जी का था, पासवान जी का हम समर्थन नहीं है चिराग पासवान जी का, लेकिन उन्होंने बोला कि हम पंडित जी हैं, पासवान के साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन चिराग पासवान का प्रदेश अध्यक्ष राजू पांडे है, पंडित जी, राजू तिवारी पंडित जी है, तो पंडित जी को बैठा रहा। अब आपने बोला कि कौन लोग बैठे हुए हैं, कॉलेज सिस्टम पता है, पटना हाई कोर्ट में मात्र एक ओबीसी का जज है, वही बंगाल से ट्रांसफर होकर आया है। क्या ओबीसी पटना के कोई ओबीसी का अधिकार नहीं था वो जज बनने का? बिहार के कोई ओबीसी में हिम्मत नहीं जज बने का? सबसे बड़ा हाई कोर्ट है पटना हाई कोर्ट बिहार का, एकमात्र ओबीसी का जज है। काहे भैया, कौन चला रहा है कॉलेज सिस्टम? कॉलेज से अरे जज बनने का तरीका पता है, कॉलेज सिस्टम में जज बना है। जॉन पे बनिए, बोलो लाठी के सहारे आराम से बोलो। आपसे हम पहले ही बोल चुके हैं, जाति जज बनने का तरीका क्या है बताइएगा? बोल रहे हैं ना, जज बनने का प्रणाली क्या है? जज बनने का प्रणाली क्या है? हम नियम जाना चाहते हैं, जज बनने का नियम क्या है? बोले हैं ना, आपको भी अगर पढ़े लिखे होंगे, इनको भी पता होना चाहिए, गरीब और अमीर, ठीक है, आर्थिक स्थिति पे गणना होनी चाहिए। बावन में गरीब नहीं है लोग, केवल SC ST गरीब है। आप हमें लिख के दे दीजिए, कोई भी सरकार बोल रहा है कि बावन में गरीब नहीं है, लोग मान जाएंगे बावन में गरीब। एक मिनट, ठीक है, गरीब नहीं है, तो वही तो बोले हैं। मैं बीच में नहीं बोलता। पहले जाति जनगणना तो होने दीजिए, नहीं, वही उसी आधार पे चाहिए। जाति जनगणना हिंदुओं को जाति में बांटो। नहीं होगा। अरे बिहार जाकर बिहार से गणना हुआ था, गणना बिहार में बीजेपी समर्थन किया था और बिहार में मुस्लिमों का भी गणना हुआ था। अरे बिहार में मुस्लिमों का गणना हुआ था। अच्छा का मतलब क्या नहीं है? मुस्लिम से 10% आरक्षण मिला ना भाई स्वर्ण जाति का, फिर वो कहला रहे हैं। अरे सुनिए भैया, आप बता रहे हैं कोई करिए, बावन पंडित भूयार ये सब करिए, अच्छा है, ये सब करिए, ये सब करिए, अच्छा स्वर्ण है। जाति आया ना भाई, 10% मिल रहा है ना, आरक्षण मिला ना। अभी बोले कि आर्थिक आधार पर आरक्षण, बिल्कुल मेरा स्वागत है। एक बीच में नहीं बोलना। एगो मोदी जी EWS है, उसका फुल फॉर्म क्या है? आर्थिक आधार पर आरक्षण। हम ओबीसी के हैं, हमारा आरक्षण का नाम है पिछड़ा आरक्षण, SC ST का नाम है अनुसूचित जाति आरक्षण। हमारा आरक्षण का नाम पिछड़ा आरक्षण, और जो EBC कर रहे हैं आर्थिक आधार पे, वो आरक्षण किसको मिल रहा है? केवल स्वर्णों को। लिख दीजिए भैया, FWS, फॉरवर्ड आरक्षण बिल, स्वर्णों का आरक्षण। हमारा आरक्षण ओबीसी आरक्षण, और तुम्हारा आरक्षण गरीबी के आधार पर आरक्षण। अरे हम भी गरीबी है, यादव गरीब नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है, हम भी गरीब है। तो जब आप गरीबी के आधार पर आरक्षण है तो 10% में से हमको दो, तो 10% हमको दो, नहीं तो फिर उसको FWS कर दो। फॉरवर्ड आरक्षण बिल, स्वर्णों का आरक्षण, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा आरक्षण जात के नाम पे, तुम्हारा आरक्षण गरीबी के नाम पे, तो उस गरीबी में से हमको भी दो। हम हमारे जात के भी लोग गरीब हैं, उस 10% में से दो। समर्थन करते हैं। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो जो भी होंगे समझ आएंगे। अगर देश को
आगे बढ़ना है, अमेरिका है या ब्रिटेन या कोई भी बनना है, कोई भी सबको 90 ला के काम करना होगा। कोई 45 और कोई 90 ला के काम करेगा ना, जाति हटा दिया जाए। वही तो हम भी बोल रहे हैं। सब किसी को फ्री कीजिए, कोई जाति हटा दीजिए। खेल है, खेल होता है, खेल खिलाड़ी, उसमें किसी भी तरह का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं। इसके बीच में नहीं बोल रहे, सुन रहे थे, अभी मैं सुनिए। खेल में किसी भी तरह का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हमें खेलने का मौका मिला। हिमा दास का नाम सुने हैं? हिमा दास ओलंपिक मेडल जीती और आज IAS ऑफिसर का अपना सेवा दे रही है। अरे हमको मौका तो दीजिए, आपके बराबर चलेंगे नहीं, आपके बराबर दौड़ने का काम करेंगे, दौड़ भी रहे हैं, दौड़ भी रहे आपके बराबर। पहले तो सोचिए, कोई भूल गया जी गला में छुपदान, कोई भूल गया पीठ पे झाड़ू, कोई भूल गया कि हमारी बहन बेटियां नंगे घूमती थी, स्तन कर दिया जाता था, स्तन ढकने का टैक्स दिया जाता था। कोई भूल गया है? आपकी बहन बेटी पूरा पेन उनको उड़ेगी, हमारी बेटी ऐसी घूमेगी। कोई भूल गया स्तन टैक्स? स्तन टैक्स नहीं भूला, आपको अधिकार तो दीजिए, आपके बराबर हम दौड़ेंगे। और दौड़ने में समय लगता है भैया। कोई बच्चा पैदा होता है तुरंत चलने नहीं लगता है, समय लगता है। हम भी चल रहे हैं, दौड़ेंगे आपके बराबर। जाति जनगणना को समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? आखिर क्यों नहीं करते हैं? क्या मंदिर में कहे नहीं गए? समर्थन करते हैं। जाति जनगणना नहीं जाने दिया गया। जाति जनगणना को आप समर्थन करते हैं? होना चाहिए, इससे फायदा है, बहुत फायदा पता चलेगा कौन लोग कितना जाति में कितना गरीब वो भी पता चल जाएगा। अब देखिए, अरे हड्डी खड़ा है हंसवा, अब सुनो ना, हंसवा हड्डी खड़ा, कौवा मोती खड़ा है। मुझे मालूम पता चल गया इस एरिया में इस जाति के ज्यादा लोग हैं, इसी जाति का कैंडिडेट खड़ा करूंगा। तो लोग जाति आधार पर ज्यादा लड़ते हैं, वैसे नहीं देखते कि भाई ये हमारा जाति का होगा तो हम पटना से बिलोंग करते हैं और लगातार पटना से लाला जी को टिकट दे रहे हैं। क्योंकि लाला जी क्या बिना गणना करने के बाद भी रविशंकर प्रसाद को टिकट दे रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जाति से लाला जी है और पटना में लाला जी का वोट है। क्यों नहीं हमको विशाल यादव को टिकट मिलता? क्यों नहीं यादव समाज को टिकट मिल रहा है? क्यों नहीं कोई को टिकट मिल रहा है? हमारी आबादी यहाँ नहीं है। आज भी वही सिस्टम है भैया, लागू का भी वो सिस्टम नहीं है, वो भी सिस्टम आज भी लागू है। आज भी रविशंकर प्रसाद को टिकट मिला। आपसे हमारा ये सवाल था, एक सेकंड, आप मेरा यह सवाल था कि हम भी आपके ही जैसा पढ़े लिखे हैं, हम लोग समझते हैं बात। कोई ग्राफ आपके पास जो हमारे समाज का लोग पहले जो है सोशल मीडिया यूज नहीं करते थे, हम लोग उस जनरेशन का बालक है जो आज सोशल मीडिया लेकर आए। हमारे माँ बाप जो है लेकिन कैसे समझा कोई ग्राफ जाति जनगणना आप क्या पूछना चाहते हैं कि जाति आधार पर जनगणना? आपने कहा कि जाति जनगणना को समर्थन नहीं करते। हमने पूछा कि पढ़े लिखे उस जमाने का इंसान जो सोशल मीडिया लेकर आए, हमारे माँ बाप नहीं, इस बात को आप भी जानते हैं, लेकिन उनको कैसे समझाएं जाति जनगणना फायदा है या नुकसान है, उन तक हम कैसे पहुँचाएं? इस चीज में मेरा सवाल कोई आपके पास ग्राफ से नहीं बताऊंगा, मेरा ओपिनियन। सामान्यतः लोगों का वो रहता है रुझान कि हम अपने कैंडिडेट को वोट दें जाति आधार पर, चाहे वो अच्छा कर रहा हो। पहली चीज तो अपन को ये देखना चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसके पीछे जो रिकॉर्ड देख ले एक बार उठा के कि भाई कोई केस वेस तो दर्ज नहीं है। अपन आज बंद करके सीधा वोट दे देते हैं। और फिर अब बिहार ही देख लो, मैं तो वही राजस्थान, बिहार ही देख लो आप, डेली न्यूज़ पढ़ता हूँ, आज ये पुल गिर गया, आज ये पुल गिर गया। अब इसने मिलकर सरकार बना ली, एक बार इसकी आ जाती है, एक बार इसकी आ जाती है, कोई नया आ ही नहीं रहा। भाई नया लाओ, हमेशा जाति के आधार पर वोट क्यों दे रहे हैं? जो अच्छा लगे उसको भी तो दो। मतलब अगले को मौका देना चाहिए। इनका साफ तौर पे एक ही ग्राफ है और इनका ओपिनियन है, ग्राफ नहीं है। साफ तौर पे भाई जी का कहना है कि किसी नया को आप ऑफर कीजिए, नया को संसद में भेजिए, जिनका जो है कैरेक्टर सही हो, जिनके नाम पे कोई फर्जी केस ना हो, किसी प्रकार की जो है उनको जो है घोटालेबाजी में नाम ना हो, तभी आपका देश जो है विकास करेगा। बेचारा राजस्थान से आए हुए पटना जंक्शन पे भी है, लेकिन बिहार का जो है हमें कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। जिस प्रकार से बिहार में पुल गिर रहा है,
इन्होंने साफ तौर पे उदाहरण दिया कि जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं या पेपर उठाते हैं तो आज ये पुल गिर गया, कल वो पार्टी उसमें चली गई, तो कहीं ना कहीं लापरवाही हम में नहीं बल्कि आप सभी में है। यहाँ पे जितने भी पब्लिक है उतना भी जो है सभी में कमी है, क्योंकि कमी आप है, आप यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने विधायक और संसद से सवाल नहीं कर रहे। जिस दिन आप जागरूक हो जाएंगे, जिस दिन सवाल करिएगा, उस दिन ना जाति जनगणना का मांग होगा और ना ही आपके जो है मंत्री घोटालेबाज हैं उनका जो है कहीं ना कहीं जो है टिकट कट जाएगा। जिस प्रकार से एक समुदाय को लोग देखते हैं कि फलना समुदाय के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उन्हीं को टिकट दिया जाता है, उस दिन वो हट जाएगा। आप जाति से हटिए और लोगों को समर्थन कीजिए।